मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम प्रतिशत ज्ञात करने की सरल विधियों का अध्ययन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज इन फिंगर टिप्स। सर्वप्रथम प्रतिशत कहते किसे हैं? प्रतिशत की परिभाषा क्या होती है? प्रतिशत अर्थात परसेंट का तात्पर्य होता है प्रति 100, पर सेंचुरी, जिसको कि परसेंट या प्रति सैकड़ा भी कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि माना यदि 50 अंक पूर्णांक वाले गणित के एक प्रश्न पत्र में किसी छात्र द्वारा 40 अंक प्राप्त किए गए, तो उस छात्र के प्रतिशत अंक कितने होंगे? अब चूंकि प्रश्न पत्र का पूर्णांक 50 है तथा छात्र द्वारा 40 अंक प्राप्त किए गए हैं, किंतु यदि इसी प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 होता तो छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितने होते? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अतः यदि प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 अर्थात जो अभी पूर्णांक 50 है उसका दोगुना होता, तो छात्र द्वारा अभी जो प्राप्तांक है 40, उसका दोगुना 80 अंक प्राप्त किए जाते, अर्थात 100 में से 80 अंक, और यही छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत होगा। हालांकि उसने 40 अंक प्राप्त किए हैं लेकिन पूर्णांक 50 था, अतः उसका जो प्रतिशत होगा वह 80% होगा। प्रतिशत को इस तरह से किसी एक प्रतीक या चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात 80% को यदि हम गणितीय संकेत के रूप में लिखें तो इस प्रकार से 80 और उसके पीछे इस तरह का एक चिन्ह 80% के रूप में लिखा जाता है। अब जो प्रतिशत ज्ञात करने की सामान्य विधि है उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि एक छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक 500 में 410 अंक प्राप्त किए गए, तो छात्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए? तो जो सामान्य विधि होती है उसमें छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एक सूत्र प्रयोग किया जाता है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अर्थात प्राप्तांक बटे मैक्सिमम मार्क्स अर्थात पूर्णांक गुणा 100। हम छात्र द्वारा जो प्राप्तांक होते हैं उनको पूर्णांक से विभाजित कर देते हैं, भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसे 100 से गुणा कर देते हैं। अर्थात छात्र द्वारा 410 अंक प्राप्त किए गए और पूर्णांक 500 था, तो 410 बटे 500 गुणा 100, और इसको जब हम हल करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और इस प्रकार हमें मिलेगा 410 बटे 5, और जब हम 5 से 410 को विभाजित करेंगे तो हमें 82 प्राप्त होगा, अर्थात छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है वह 82% है। यह एक सामान्य विधि है जिसको हम सामान्य तौर पर प्रयोग करते हैं। अब हम प्रतिशत ज्ञात करने की कुछ सरल विधियों का अध्ययन करते हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष गुणन या विभाजन विधि, अर्थात डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मेथड। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि 250 का 20% ज्ञात कीजिए। सामान्य तौर पर 20% अर्थात 20 बटे 100, 250 का 20 बटे 100, या इसको हम का के स्थान पर गुणा, का तात्पर्य गुणा होता है, तो 250 गुणा 20 बटे 100। किंतु चूंकि हम सरल विधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर नहीं करेंगे, तथा इसके स्थान पर हम
सीधे इस तरह से इसको, चूंकि 250 गुणा 20 भाग दिया 100 या इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया होगी, तो हम समझ सकते हैं कि यह जो 20 का एक शून्य और 250 का एक शून्य है, यह 100 के दो शून्य से कट जाएंगे। तो इसको हम सीधे सीधे इस तरह से 25 गुणा 2 से ज्ञात कर सकते हैं, और 25 गुणा 2 बराबर हमें 50 प्राप्त होगा। अतः हम बहुत आसानी से 250 का जो 20% है उसकी गणना कर चुके हैं, जो कि हमें 50 प्राप्त हुआ है। अब इनको हम और अन्य उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट करते हैं कि 350 का 30% ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, हम बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि 350 का शून्य है और 30 का शून्य है, यह 100 के दो शून्य से दोनों शून्य कट जाएंगे, और हम सीधे सीधे 35 गुणा 3 बराबर 105, अर्थात 350 का 30% होगा 105। इसी तरह 500 का 25% ज्ञात कीजिए। तो हम 5 गुणा 25 बराबर 125, अर्थात 500 का 25% बराबर 125। हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो अंश में संख्याएं होंगी उनमें जीरो कितने हैं। यहां पर हम देख रहे हैं दो शून्य है, एक 350 का, एक 30 का। यहां पर हम देख रहे हैं 500 में दो शून्य है। अब यहां पर हम एक अन्य तरह के प्रश्न को देखते हैं कि 750 का 15% ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि 15 में कोई शून्य नहीं है और 750 में एक ही शून्य है, जबकि जो भाग में हमारा 100 होता है उसमें दो शून्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम गुणा तो 75 और 15 की कर देते हैं। 75 गुणा 15 जो हमें मिल रहा है 1125। अब चूंकि 100 का एक शून्य तो 750 के शून्य से हमारा कट जाएगा, लेकिन एक शून्य हमारा शेष रहता है, अर्थात हम इकाई से एक स्थान पर दशमलव लगा देते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक है 5, तो 5 से पहले हम दशमलव लगा देते हैं और हमें 750 का 15% मिल जाता है 112.5। और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक प्रश्न और लेते हैं कि 225 का 12% ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 225 और 12 किसी में भी कोई भी शून्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 100 के दो शून्य को हमें ध्यान में रखना है और हम पुनः 225 और 12 की गुणा करेंगे, जो हमें 2700 मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर 225 और 12 किसी में भी शून्य नहीं था, तो हम इकाई से दो अंक, इकाई दहाई, यहां पर दशमलव लगा देंगे, यानी हमें मिलेगा 27.00 या 27। अतः 225 का 12% जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 27। एक दूसरे प्रकार का उदाहरण लेते हैं कि यदि 200 अंक पूर्णांक वाली एक परीक्षा में किसी छात्र द्वारा 140 अंक प्राप्त किए गए, तो उस छात्र के प्रतिशत अंक कितने होंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए यदि सामान्य विधि को हम देखें, तो छात्र द्वारा 140 अंक प्राप्त किए गए हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। और जब हम इसको हल करेंगे तो 200 के दो शून्य से 100 के दो शून्य कटते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर लाल रंग से जो शून्य दिखाए गए हैं। तो इसको हम सरल विधि से इस तरह से कर सकते हैं, हम सीधे इसको 140 बटे 2 लिख सकते हैं और यह हमें मिलेगा 70, अर्थात छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक जो होंगे वह 70% होंगे। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि यदि एक छात्र द्वारा किसी परीक्षा में पूर्णांक 500 में 450 अंक प्राप्त किए गए, तो छात्र द्वारा कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए गए। इसको हम मस्तिष्क में समझने के लिए केवल इस तरह से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन हल करने के लिए हमें इसको सीधे 450 को 5 से विभाजित करना है और हमें जो भागफल मिलेगा वह 90 मिलेगा, अर्थात छात्र द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक जो होंगे वह 90% होंगे। दूसरी विधि है विभाजन या बंटवारा विधि, स्प्लिटिंग मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, इसको लिए उदाहरण लेते हैं कि 350 का 13% ज्ञात कीजिए। हम यहां पर क्या करेंगे कि 13% के स्थान पर 13 को हम 10 धन 3, क्योंकि 10%, 20%, 1% यह गणना करनी आसान होती है, अतः हम 350 का 13% ज्ञात करने के लिए 10 धन 3% के रूप में इसको विभक्त कर देते हैं और हम 350 का 10%,
और 350 का 3% अलग अलग गणना कर उनका योग कर देते हैं। तो पुनः हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम कह रहे थे कि एक शून्य यहाँ पर है, एक शून्य यहाँ पर है, तो हम इसको सीधे सीधे 35 गुणा 1 के रूप में लिख सकते हैं। और 350 का 3%, यहाँ पर पुनः एक ही जीरो है, तो हम 35 गुणा 3 तो करेंगे, अर्थात पहला जो हमारा हिस्सा है 35 गुणा 1 35, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है 35 गुणा 3 105, यह अभी पूर्ण नहीं हुआ है, और हम 35 को उसी प्रकार से लिख के और 105 में इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और हमें 10.5 मिलेगा। इस प्रकार हम 35 धन 10.5 बराबर 45.5, अर्थात 350 का जो 13% हमें मिलेगा वह 45.5 मिलेगा। यहाँ इस आयत के अंदर जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं, यह पूर्णतः हमें अपने मस्तिष्क में मौखिक रूप से करनी है, और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हम इसमें और आसानी से इसको हल करते चले जाएंगे। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, 750 का 15% ज्ञात कीजिए। तो 15% को हम 10% और 5% में विभाजित कर देते हैं, अर्थात 750 का 10% और 750 का 5%। तो 750 का 10% हम समझ सकते हैं कि 75 होगा, क्योंकि 2 शून्य से 100 से कटेंगे। 750 का 5% जब हम निकाल रहे होंगे तो एक शून्य हम हटा देंगे और हम 75 और 5 की गुणा करेंगे, हमें 375 मिलेगा। और चूंकि यहाँ पर एक ही शून्य था तो इकाई के बाद एक अंक में हमें दशमलव लगाना होगा, और यह हमें मिलेगा 37.5, और 75 और 37.5 को हम योग करेंगे तो 112.5 हमें मिलेगा, अर्थात 750 का 15% बराबर 112.5। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं कि 1500 का 22% ज्ञात कीजिए। तो 22% को ज्ञात करने के लिए हम और आसानी से इसको 10% धन 10% धन 1% धन 1% के रूप में लिख सकते हैं। और 1500, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं, 15 गुणा 10 150, पुनः 15 गुणा 10 150, और 1500 का 1%, 2 शून्य पूरे पूरे यहाँ पर 100 वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 15 और पुनः 1% 15, अर्थात 150 धन 150 धन 15 धन 15। तो हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं, 150 150 300, 15 15 30, और 300 धन 30 बराबर 330। इस प्रकार 1500 का 22% हमें 330 बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एक अन्य विधि है भिन्न में परिवर्तन करने की विधि। सामान्य तौर पर जब हम 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 60%, 75% और 80% की गणना करते हैं, तो 5% को हम 5/100 अर्थात 1/20, 10% को 10/100 अर्थात 1/10, 20% को 20/100 अर्थात 1/5, 25% को 25/100 1/4, और इसी प्रकार 75% को 75/100 3/4 तथा 80% को 80/100 अर्थात 4/5 की भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इससे हमें प्रतिशत ज्ञात करने में आसानी होती है। इनको उदाहरण से समझते हैं कि 500 का 20% ज्ञात कीजिए। अब हमने भी देखा है कि 20% का तात्पर्य होता है 1/5, तो हम सीधे 500 को 5 से विभाजित कर देते हैं और हमें मिलता है 100, अर्थात 500 का 20% बराबर 100। इसी प्रकार 2000 का 60% ज्ञात कीजिए। तो 60% हम जानते हैं यह 3/5 है, तो हम 5 से 2000 को विभाजित कर देते हैं, हमें मिलता है 400, और 3 से हम गुणा कर देते हैं तो बराबर 1200, अर्थात 2000 का 60% बराबर 1200। इसी प्रकार 2500 का 80%, हम जानते हैं कि 80% को हमने जब भिन्न में बदला था तो 4/5। यह अभ्यास के साथ साथ स्वयं ही याद हो जाता है, और जब हम 5 से 2500 को विभाजित करेंगे तो हमें 500 मिलेगा, और 4 से हम इसकी गुणा कर देंगे तो हमें उत्तर मिलता है 2000। इस प्रकार आज हमने प्रतिशत की परिभाषा तथा प्रतिशत को ज्ञात करने की कुछ सरल विधियों का अध्ययन किया है। आगे भी हम गणित की सामान्य संक्रियाओं तथा सरलता से उनको हल करने की विधियों का अध्ययन अपने अन्य वीडियो में भी करते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आपको अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।